हाय गाइज, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए। दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के विभिन्न एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो देखिए किरण पब्लिकेशन की ये बुक आती है जो मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस बुक अवेलेबल है। जहाँ पर जो टीसीएस का जो सोल्व पेपर उपलब्ध है। टीसीएस का जितने है जो अब तक है जो 1996 से अब तक है जो जितने भी है जो पूछा गया क्वेश्चन है सभी का सोल्व पेपर यहाँ मिलते हैं। जो चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज है जो सॉल्यूशन सबका है जो इस बुक में डिटेल से सॉल्यूशन दिया गया। यहाँ पर दोस्तों रेलवे के आने वाली आगामी परीक्षा जैसे एएलपी, आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, जेई जूनियर इंजीनियर, ग्रुप डी, एनटीपीसी सभी के लिए ये हेल्पफुल साबित हो सकती है। यह हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, उपलब्ध है। आप लोग नज़दीकी बुक स्टोर से आप लोग बुक को देख सकते हैं। अगर बुक अच्छी लगती है तो आप इसको आगामी परीक्षा के लिए ले सकते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। बताइए गारो जनजाति कहाँ के हैं? मेघालय के। गारो, खासी, जयंतिया ये सब के यहाँ के? मेघालय के। गारो, खासी, जयंतिया, मेकिर ये सब जनजाति कहाँ पाई जाती है? मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। पहाड़ी भी है, गारो, खासी, जयंतिया, वहाँ पहाड़ी भी है। कहाँ है? मेघालय में। ऐसी पहाड़ी के की प्रकार होने के कारण विश्व की सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है भारत में कहाँ होती है? मानसीराम मेघालय। मानसीराम मेघालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। भारत में जो कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 गो। कितने हैं? 8 गो। बीच में 9 गो हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना? 8 गो। जब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा समाप्त करके केंद्र शासित प्रदेश 2 बना दिया गया था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, तो फिर है जो केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 9 हो गया था। लेकिन फिर बाद में जो जम्मू कश्मीर को जो केंद्र शासित प्रदेश 2 को कब बनाया गया? 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019। उसके बाद फिर है जो दादर नगर हवेली और दमन दीव दोनों है जो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन उसी को है जो दोनों को 26 जनवरी 2020 को जो दोनों को क्या कर दिया? एक मिला दिया। तो फिर है जो वर्तमान में अभी केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 में। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करके बल्कि किसका? एस्चुअरी का निर्माण करती है। किसका? एस्चुअरी का निर्माण करती है। बताइए नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और पश्चिम की ओर प्रवाहित होते हुए गुजरात से होते हुए है जो कहाँ? अरब सागर यानी खंबात की खाड़ी या अरब सागर में जाकर गिर जाती है। ऐसी नर्मदा नदी को है जो गुजरात का जीवन रेखा, गुजरात का जीवन रेखा कहा जाता। और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? मुल्ताई की पहाड़ी से। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल मुल्ताई की पहाड़ी से निकलती है। तो नर्मदा और ताप्ती किसका निर्माण करती है? एस्चुअरी का। किसका? एस्चुअरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चेन्नई में किस कारण जाड़े में वर्षा होती है? उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण। उत्तर पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के कारण है जो जाड़े के दिन में जो कहाँ वर्षा होती है? तमिलनाडु में। कहाँ होती है? तमिलनाडु में। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है किस मानसून से? दक्षिण पश्चिम मानसून। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। मतलब दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन भारत में कब होता है? जून के प्रथम सप्ताह। जून के प्रथम सप्ताह में सबसे पहले कहाँ पहुंचती है? केरल में। क्या? केरल के मलाबार तट पर है जो पहुंचती है। मतलब भारत में जो वर्षा जो होती है कितने शाखाएं से होती है? 2 शाखाएं से। कितनी? 2 शाखाएं से। पहला अरब सागर और दूसरी है जो बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। मतलब विश्व की जो सबसे ज्यादा वर्षा जो मानसीराम मेघालय में होता है, भारत के किस शाखा से वहां वर्षा? बंगाल की खाड़ी। किससे? बंगाल की खाड़ी। और किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। किससे? दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अधिकांश भारतीय वन कैसा है? पतझड़ वन। कैसा है? पतझड़। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व में महादेशों की संख्या कितनी है? 7 है। विश्व में महादेश की संख्या 7 है।
बताइए सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। दूसरे नंबर अमेरिका, दूसरे नंबर अमेरिका। तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका, तीसरे नंबर उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका, चौथे नंबर दक्षिणी अमेरिका। पांचवें नंबर अंटार्कटिका, पांचवें नंबर अंटार्कटिका। छठे नंबर यूरोप, छठे नंबर यूरोप। सातवें नंबर ऑस्ट्रेलिया, सातवें नंबर ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा एशिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। बताइए सभ्यता का घर किसे कहा जाता है? एशिया महाद्वीप को। सभ्यता का घर एशिया महाद्वीप को। मानव का घर अमेरिका महाद्वीप को। मानव का घर अमेरिका महाद्वीप। अंध महाद्वीप अमेरिका को, अंध महाद्वीप अमेरिका को। काला महाद्वीप अमेरिका को, काला महाद्वीप अमेरिका को। बताइए वनों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। पंछियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका, किसको? दक्षिणी अमेरिका। बताइए विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप अंटार्कटिका। श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका, श्वेत महाद्वीप अंटार्कटिका। चलित महाद्वीप अंटार्कटिका, चलित महाद्वीप अंटार्कटिका। विविधताओं का महाद्वीप अंटार्कटिका, विविधताओं का महाद्वीप अंटार्कटिका। बताइए बिना मरुस्थल का महाद्वीप यूरोप, बिना मरुस्थल का महाद्वीप यूरोप। अब बिना ज्वालामुखी का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, बिना ज्वालामुखी का महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। प्यासी का भूमि ऑस्ट्रेलिया। कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया, कंगारू का देश ऑस्ट्रेलिया। मार्ले और डार्लिंग नदी किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ बहती है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत में जो कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? गुजरात। कौन सा? गुजरात। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात में। बताइए कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। काली मिट्टी भारत के सबसे ज्यादा किस राज्य में? गुजरात महाराष्ट्र में। कहाँ? गुजरात महाराष्ट्र में। बताइए काली मिट्टी को और किस नाम से जाना? रेगुड़ मिट्टी। किस मिट्टी से? रेगुड़ मिट्टी। बताइए काली मिट्टी का रंग काली होता है किसके कारण? टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट के कारण। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म के उपस्थिति के कारण है जो काली मिट्टी का रंग काली होता। वही लाल मिट्टी का रंग लाल किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? लौह ऑक्साइड के कारण। बताइए भारत में सबसे विस्तृत भूमि पर पाई जाने वाली मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। कौन सा? जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज्यादा भूमि पर पाए जाने वाला मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। जलोढ़ मिट्टी कितने? 2 प्रकार के। बांगर और खादर। बांगर और खादर। बताइए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी खादर, नई जलोढ़ मिट्टी को खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। बताइए गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से निकलती है, लेकिन वहाँ किस नाम से? भागीरथी के नाम से। किसके? भागीरथी के नाम से। इधर है जो ऊपर में एक सतोपथ हिमानी होता है वहां से निकलती है कौन सा? अलकनंदा। और दोनों भागीरथी अलकनंदा मिलती है उसको कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। कौन सा? देव प्रयाग। अलकनंदा और भागीरथी जहाँ मिलती है उसको देव प्रयाग। और वही दोनों मिलती है जो समली धारा को फिर किस नाम से? गंगा के नाम से। किस नाम से? गंगा के नाम से। बताइए गंगा नदी सबसे पहले मैदानी भाग में कहाँ प्रवेश करती है? हरिद्वार में। कहाँ? हरिद्वार में। बताइए गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है? रामगंगा नदी। कौन सी? रामगंगा नदी। रामगंगा नदी है जो गंगा में कहाँ मिलती है? कनौज में। कहाँ मिलती है? कनौज में। खुशबुओं का शहर कनौज। खुशबुओं का शहर कनौज। बताइए गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। कौन सी? यमुना नदी। यमुना नदी गंगा में कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। कहाँ? प्रयागराज या इलाहाबाद में मिलती है, गंगा में आकर मिलती है यमुना नदी जो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री हिमानी। कहाँ से? यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। नेक्स्ट को भारत का राष्ट्रीय नदी भी घोषित किया गया किसे? गंगा को। राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया? 2008 में। 2008 में। इसका गंगे में उपस्थित जो जलीय जीव है जो किसको? डॉल्फिन को। किसको? डॉल्फिन को। डॉल्फिन को जलीय जीव कब घोषित? 2009 को।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राज्यसभा में चुने जाने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति के 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष, राज्यपाल 35 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष, लोकसभा 25 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, विधानसभा 25 वर्ष, मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष, प्रधानमंत्री 25 वर्ष, पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष, पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष, वोटिंग के लिए 18 वर्ष, वोटिंग के लिए 18 वर्ष। मतलब वोटिंग की आयु 18 वर्ष से पहले, इससे पहले कितना वर्ष था? 21 वर्ष। मतलब 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? मतलब हाँ, 61वां संविधान संशोधन 1989, 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा जो वोटिंग की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया? 18 वर्ष की। मतलब मताधिकार का जो प्रयोग हम लोग करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? 326, 326, 326। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, किसे है जो रिएक्टर स्केल से मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता को किसे मापा जाता है? रिक्टर स्केल से। किसे? रिक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, समुद्र सतह के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है? 10वां हिस्सा। कितना? 10वां हिस्सा। समुद्र तल के ऊपर तैरते हुए आइसबर्ग के कुल पिंड का कितना अंश दिखता है? 10वां हिस्सा, 10वां हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, त्रिपिटक किसका धार्मिक ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। किसका? बौद्ध धर्म का। त्रिपिटक किसका है? बौद्ध धर्म का। बताइए त्रिपिटक में कौन कौन सा पिटक आया? विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधाम पिटक। विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधाम पिटक, ये तीनों पिटकों को जो क्या कहा जाता है? त्रिपिटक, जो बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ था। बताइए विनय पिटक की रचना किसने किया? उपाली ने। विनय पिटक की रचनाकार उपाली। शुद्ध पिटक के रचनाकार आनंद, शुद्ध पिटक के रचनाकार आनंद, और अभिधाम पिटक के रचनाकार मोगलीपुत्र तिरेश, मोगलीपुत्र तिरेश। बताइए विनय पिटक और शुद्ध पिटक की रचना जो किस बौद्ध संगीति के दौरान हुआ था? प्रथम बौद्ध संगीति। किसके? प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। वही अभिधाम पिटक की रचना किस बौद्ध संगीति? तीसरा बौद्ध संगीति। तीसरा बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने किया था? मोगलीपुत्र तिरेश ने। मोगलीपुत्र तिरेश ने, जो उसी ने जो उसका रचना किया था। किसका? अभिधाम पिटक। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के जन्म कब हुआ था? 563। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में, कपिल वस्तु के नजदीक लुम्बिनी में। मतलब गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सूर्योधन। पिता का नाम सूर्योधन। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। माता का नाम माँ माया देवी। माता का नाम माँ माया देवी। और मौसी के नाम प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी। सैतेली माँ फिर बन गई थी। गौतम बुद्ध की माँ जब मायके जा रही थी तो एक बगीचे में ही गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, और उनके जन्म के 7वें दिन बाद ही उनकी माँ की क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। तो 7 दिन का एक बच्चा जो, तो उसको लालन पालन के लिए एक महिला की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए उसके मौसी से जो फिर उसका पिता क्या कर लिया? शादी कर लिया। तो उनके जो लालन पालन, पूछा हुआ क्वेश्चन की गौतम बुद्ध का जो बचपन का जो लालन पालन किया था किसने किया था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो कौन थी? उसकी माँ थी, मौसी थी। मौसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एन एक्टर्स जर्नी एक आत्मकथा किसने लिखी है? शाहिद जाफरी ने। किसने? शाहिद जाफरी ने। शाहिद जाफरी एक बॉलीवुड अभिनेता था, प्रसिद्ध, बहुत पहले का, पंजाब के था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46 गो। मनुष्य में गुणसूत्र की संख्या 46। बताइए विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति है जो राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में जो कौन प्रदान करता है? चुनाव आयोग। कौन करता है? चुनाव आयोग। अब वर्तमान में अभी राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितनी है? 6 गो। वर्तमान में 6 गो। का एगो के दिया, अरविंद केजरीवाल पार्टी को दिया गया, और 3 गो को किया क्या? दर्जा समाप्त किया। तो बचा अभी कितना? 6 गो। ऐसे 9 गो हो जाता, लेकिन 3 गो समाप्त किया दर्जा, तो कितना? 6 गो बचा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी,
बहुजन समाज पार्टी, और एक है जो राष्ट्रीय कांग्रेस मार्क्सवादी वाला, और एगो पीपुल्स कांग्रेस पार्टी जो असम वाला है, जो बुक छाप ने कोनराड संगमा का पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ कब स्थापित हुआ था? 1945, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, क्या है? न्यूयॉर्क। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भारत कब बना? 1945, 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा वर्म कृमि है जो सबसे लंबा है? टेप वर्म। कौन सा? टेप वर्म। बताइए, मानव के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर। आंख के किस भाग पर प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। और रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शीतल पेय बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। शीतल पेय यानी अभी कोल्ड ड्रिंक नहीं पीजिएगा, ये सब आ जाओ, उसको क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक, हाँ, कोको कोला, ये सब जो पीलिएगा, स्प्राइट है, उसमें किसका प्रयोग? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। यानी शीतल पेय में बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी ग्रंथियां हार्मोन सेक्रेशन करती है? हार्मोन का सेक्रेशन करती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी? अंतःस्रावी। जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि है, सभी है जो किसका सेक्रेशन? हार्मोन का सेक्रेशन। और सभी बाह्यस्रावी ग्रंथि किसका? एंजाइम का। किसका? एंजाइम का। अंतःस्रावी ग्रंथि किसका? हार्मोन का। और बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम का। और मानव शरीर का अगर जो मिश्रित रहेगा वो दोनों का करेगा। तो मानव शरीर का एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय। तो अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि है, मतलब कि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है, इसलिए वह है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का सेक्रेशन करती है। कौन सी? अग्नाशय। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि भी कौन है? अग्नाशय। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विटामिन डी सबसे अधिक कहां से मिलता है? सूर्य के प्रकाश से। विटामिन डी सबसे अधिक कहां से? सूर्य के प्रकाश से। बताइए, विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रोग? रिकेट्स रोग। बच्चों और महिलाओं में रिकेट्स रोग, और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन से प्राणी के जो बाह्य कान पाया जाता है? किसमें? स्तनधारियों में। किसमें? स्तनधारी में जो बाह्य कान पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा तत्व है जो पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? नाइट्रोजन। ऐसे बाय ऑप्शन है, ऐसे तो टोटल है जो पादप के लिए कितना 16 को तत्व की आवश्यकता है, लेकिन उसमें जो कुछ सूक्ष्म तत्व है और कुछ बृहत्तम तत्व है, तो बाय ऑप्शन ऐसे मेन तो आ जाता है, एनकेपी तो आ जाता है मुख्य रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो बल का एसआई इकाई क्या है? न्यूटन। बल का एसआई इकाई न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक डाइन। सीजीएस मात्रक डाइन। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन? 10 पर पावर 5 डाइन। 10 पर पावर 5 डाइन के बराबर होता है। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। बल कैसी राशि है? सदिश राशि। बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलता है? प्रथम नियम। किससे? प्रथम नियम से। अब व्यंजक प्राप्त होता है दूसरा नियम से। व्यंजक प्राप्त होता है दूसरा नियम। अब बल की प्रकृति पता चलता है तीसरा नियम। किससे? तीसरा नियम से। बताइए, न्यूटन ने गति का कितने नियम दिया था? 3 नियम। किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत में न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ अवस्थित है? कलपक्कम। कहाँ है? कलपक्कम। जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। कलपक्कम तमिलनाडु। काकरापारा गुजरात। काकरापारा गुजरात। कैगा कर्नाटक। कैगा कर्नाटक। नरौरा उत्तर प्रदेश। नरौरा उत्तर प्रदेश। कुंडलकुलम तमिलनाडु। कुंडलकुलम तमिलनाडु।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य के प्रकाश का कितना प्रतिशत पौधे प्रयोग करते हैं? 8 से 10%। 8 से 10%। बताइए पेड़ पौधे अपने भोजन बनाता है किस विधि द्वारा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस विधि द्वारा। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज्यादा किस रंग में होती है? लाल रंग में। सबसे ज्यादा लाल रंग में, सबसे कम हरा रंग में। किसमें? हरा रंग में। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो के दौरान जो खाना बनाता है पेड़ पौधे किस अपने किस भाग में? पत्ती में। किसमें? पत्ती में। पत्ती में हरा रंग किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाए? मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर। 149 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लगाता है? बुध। कौन सा? बुध है। सूर्य का सबसे कम समय में चक्कर लगाने वाला ग्रह बुध। सबसे तीव्रतम ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे छोटा ग्रह बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का जो परमाणिक देशांतर कितना है? 82.5 डिग्री। कितना है? 82.5। भारत का जो मानक समय रेखा है जो कितने डिग्री? 82.5 डिग्री। जो कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद की नैनी से। बताइए भारत का जो मानक समय रेखा है जो ग्रीनविच से कितना समय आगे? 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। डिग्री में 82.5 डिग्री। डिग्री में 82.5 डिग्री। बताइए भारत का मानक समय टोटल कितने राज्य से होकर गए? 5 राज्य से। कितने राज्य से? 5 राज्य से। कौन कौन सा? हाँ सीरियल से जो ऊपर से आई है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। टोटल है जो 5 राज्य से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति को क्या कहते हैं? कॉलडेर। क्या कहते हैं? कॉलडेर। कॉलडेर। बताइए कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है? कोलोराडो नदी। कौन सी? कोलोराडो नदी। कोलोराडो नदी। बताइए जो चट्टान स्लेट में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं? शैल कहते हैं। शैल का रूपांतरित रूप क्या होता है? स्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन कौन सी है? सोन नदी, पुनपुन नदी, किउल नदी, चंदन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सीमेंट उद्योग है जो झारखंड में कहाँ स्थित है? हाँ सेंद्री और जिंक पानी में। कहाँ? सेंद्री और जिंक पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ किस राज्य? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924। 25 दिसंबर 1924 को। और मृत्यु 2018। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्पेक्ट्रम के 7 रंगों में से सबसे अधिक है जो वेवलेंथ है जो किसकी होती है? लाल की। किसकी? लाल रंग की। सबसे ज्यादा जो तरंगदैर्घ्य किसकी होता है? लाल रंग का। किसका? लाल रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, न्यूक्लियर फिशन से जो कौन सी किरणें नहीं निकलती हैं? इंफ्रारेड किरण। इंफ्रारेड किरण बाय ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग? रतौंधी रोग। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का उत्तम स्रोत गाजर। क्या है? गाजर। बताइए विटामिन ए को जो शरीर में कहाँ संचित रखा जाता है? आकृति में। कहाँ रखा जाता है? आकृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कौन सी बायोटिक फैक्टर रखे हुए भोजन को खराब करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जहरीले पदार्थ को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। जहरीले पदार्थों को क्या कहा जाता है? टॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए प्रयोग किया? टीबी की रोकथाम के लिए। टीबी की रोकथाम के लिए। बताइए टीबी को और किस नाम से जाना? तपेदिक, अक्षमा, क्षय रोग सब उसी को टीबी का ही अन्य नाम है। अब बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? बैसिलस कलमेट ग्यूरेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा। किसके द्वारा? वायरस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कौन सी ग्रह पृथ्वी के सबसे करीब है? शुक्र ग्रह। कौन सी? शुक्र ग्रह। ग्रह की संख्या 8। ग्रह की संख्या 8। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति। बताइए, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। दूसरे नंबर पर शनि। तीसरे नंबर अरुण। चौथे नंबर वरुण। पांचवें नंबर पृथ्वी। छठे नंबर शुक्र। सातवें नंबर मंगल। आठवें नंबर बुध। कभी कभी सजाने दे देता, आकृति के आधार पर सजाइए। 4 गो ग्रह के जो उठा के दे देगा, सजाइए बढ़ते क्रम चाहे घटते क्रम, इसलिए याद रखना जरूरी है। मतलब सूर्य का सबसे नजदीक ग्रह बुध। सूर्य का सबसे नजदीक बुध। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीक शुक्र। मतलब पृथ्वी का जो और सूर्य का सबसे दूरतम ग्रह वरुण। कौन सा? वरुण। मतलब सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। इवनिंग स्टार शुक्र। मॉर्निंग स्टार शुक्र। पृथ्वी की बान शुक्र। पृथ्वी की बान शुक्र। पृथ्वी का घूर्णन पृथ्वी की बान शुक्र। शुक्र का घूर्णन गति किधर से किधर? पूरब से पश्चिम। पूरब से पश्चिम। मतलब ऐसी कितने ग्रह हैं जिसका घूर्णन गति पूरब से पश्चिम? 2 गो। कौन कौन सा? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण। सभी ग्रहों के विपरीत जो घूरती है, चक्कर लगाती है, शुक्र और अरुण। और बाकी शेष ग्रहों के घूर्णन का पश्चिम से पूरब। पश्चिम से पूरब। बदे नीला ग्रह किससे कहा जाए? पृथ्वी को नीला ग्रह पृथ्वी। पीला ग्रह बृहस्पति। पीला ग्रह बृहस्पति। लाल ग्रह मंगल। लाल ग्रह मंगल। काला ग्रह शनि। काला ग्रह शनि। हरा ग्रह अरुण। हरा ग्रह अरुण। हल्का नीला वरुण। हल्का नीला वरुण। बदे सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि। वर्तमान में शनि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह शनि। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध और शुक्र। बुध और शुक्र। पृथ्वी के कितने उपग्रह? 1 गो। कौन सी? चंद्रमा। कौन सी? चंद्रमा। मतलब सभी उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड। किस ग्रह का उपग्रह? बृहस्पति का। किसका? बृहस्पति का। सभी उपग्रहों में से सबसे छोटा उपग्रह डेमोस, जो किस ग्रह का उपग्रह? मंगल का। किसका? मंगल का। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए जो सौर मंडल की आकृति कैसी है? अंडाकार। कैसी है? अंडाकार। सौर मंडल की आकृति अंडाकार है। बताइए, सौर मंडल का प्रधान मुखिया किसे कहा जाता है? सूर्य को। किसे कहा जाता है? सूर्य को। सूर्य एक प्रकार का क्या? तारा है। सूर्य एक प्रकार का तारा। पृथ्वी के सबसे नजदीक तारा सूर्य। पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा सूर्य। पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीक तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, धरती के कौन से भाग भूचाल के लिए उत्तरदायी है? लिथोस्फीयर। कौन सा? लिथियस। जितने भी मौसमी घटनाएं घटती है किसमें? क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। जितने भी मौसम घटनाएं घटती है किसमें? क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। सबसे निचली क्षोभ मंडल। मतलब क्षोभ मंडल में कितनी ऊंचाई जाने पर है जो 1 डिग्री सेल्सियस ताप में कमी है? 165 मीटर। 165 मीटर की ऊंचाई जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस ताप में क्या होता है? कमी होता है। क्या होता है? कमी होता है। मतलब क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल? समताप मंडल। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल। मतलब वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है समताप मंडल। कौन सा? समताप मंडल। ओजोन परत पाया जाता है समताप मंडल में। किसमें? समताप मंडल में। समताप मंडल के बाद मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। न्यूनतम तापमान के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। उल्का पिंड की घटनाएं घटती है मध्य मंडल में। मध्य मंडल के बाद अयन मंडल। जितने भी रेडियो संचार सेवाएं किया जाता है किसमें? अयन मंडल में। किसमें? अयन मंडल। अयन मंडल के बाद वायुमंडल। कौन सी? वायुमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो कौन सी गैस सबसे अधिक ग्रीन हाउस का असर दिखाती है? CO2। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड।
बताइए किस फसल से जो मिट्टी की नाइट्रोजन में वृद्धि हो जाती है? मटर से। हालांकि जितने भी दलहनी है जो फसल है जो उसको लगाने से जो नाइट्रोजन ही हो जाता है, उर्वरक क्षमता क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, खेत की उर्वरक क्षमता बढ़ जाता है। अब बाय ऑप्शन है जो मटर होगा तो मटर बन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, रबड़ को कड़ा करने के लिए किस लिए कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सल्फर। कौन सा? सल्फर। रबड़ को कड़ा करने के लिए सल्फर का प्रयोग किया जाता है, सल्फर का प्रयोग किया जाता है। केस को, बाल को सजाने के लिए भी किसका? सल्फर का। किसका? सल्फर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किस धातु से अधिकतम विष फैलता है? सीसा से। किससे? सीसा से। बताइए रेडिएशन प्रदूषण में कौन सी रोग होता है? रेडिएशन के प्रदूषण से कौन सा रोग? चमड़ी का कैंसर। चमड़ी का कैंसर। चमड़ी का कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत द्वारा जो किस उपग्रह का प्रयोग मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है? IRS-IB। IRS-IB का जो प्रयोग है जो मौसम की जानकारी के लिए किया जाता है। बताइए भारत है जो अंतरिक्ष युग में कब प्रवेश किया था? 1975। भारत अंतरिक्ष युग में कब प्रक्षेपित किया था? 1975। 1975। बताइए भारत का प्रथम उपग्रह का नाम क्या था? आर्यभट्ट। कौन था? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को कब प्रक्षेपित किया? 1975। 19 अप्रैल 1975। 19 अप्रैल 1975। कहाँ से प्रक्षेपित किया गया था? रूस से। कहाँ से? रूस से। सोवियत संघ रूस से। सोवियत संघ रूस से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो समुद्र के पानी में सबसे अधिक लवण कौन सा होता है? NaCl। सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। बताइए ओजोन परत कौन सी किरणें की संभाल लेती है? पराबैंगनी किरणों को। किसको? पराबैंगनी किरणों को ओजोन परत क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहला उपग्रह कब छोड़ा गया था? 1957 में। 1957। विश्व का स्पुतनिक जो रूस द्वारा छोड़ा गया 1957। भारत थोड़ा डिटो है। 1957 में पहला जो उपग्रह छोड़ा गया था 1957 रूस के द्वारा। उपग्रह का नाम क्या था? स्पुतनिक। क्या था? स्पुतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लौह प्रकृति में किस अवस्था में पाए जाते हैं? ऑक्साइड की अवस्था। किसमें? ऑक्साइड की अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जीवन के लिए सबसे विषैले गैस कौन सी है? CO। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को कौन सा गैस कहा जाता है? जल गैस। क्या कहा जाता है? जल गैस या भाप अंगार गैस। जल गैस या भाप अंगार गैस। CO कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस। क्या कहा जाता है? प्रोड्यूसर गैस। और उसी प्रोड्यूसर गैस को ही क्या कहा जाता है? वायु अंगार गैस। किस गैस से? वायु अंगार गैस के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। कौन था? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। बताइए कौन सा पदार्थ है जो पोषक नहीं है? पोषक पदार्थ नहीं है तो बाय ऑप्शन हार्मोन। हार्मोन का सेक्रेशन कौन सी ग्रंथि करती है? अभी जस्ट बताएं। अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी? अंतःस्रावी ग्रंथि। जितने भी है जो अंतःस्रावी ग्रंथि है सब किसका सेक्रेशन है? हार्मोन का। किसका? हार्मोन का। बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम का। बाह्यस्रावी ग्रंथि एंजाइम का। बताइए भारत का प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शाह। जनरल मानिक शाह। बताइए उड़ीसा से जो बिहार से कब अलग हुआ था? उड़ीसा जो बिहार से कब अलग हुआ था? 1936। 1936। 1936। यहाँ लिख दिया उड़ीसा से बिहार को कब अलग। चलिए वही हुआ 1936 में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936। अब बताइए बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? 1912। 1912। 1912। और बिहार से उड़ीसा 1936। 1936। और बिहार से झारखंड 2000 इसमें। बिहार से झारखंड 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मोहनजोदड़ो के खोज किसने किया था?
राखालदास बनर्जी, आरडी बनर्जी, राखालदास बनर्जी कब किए थे? 1922 में। 1922 में। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर? सिंधु नदी। किस नदी? सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के किस जिला में? लरकाना जिला में। किसमें? लरकाना जिला में। मध्य सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा खोजा गया स्थल मोहनजोदड़ो। क्या होता है? मोहनजोदड़ो। मध्य भारत में सबसे बड़ा खोजा गया स्थल अराकी गढ़ी। कौन सी? अराकी गढ़ी। जो किस राज्य में? हरियाणा में। किस राज्य में? हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे पहला स्थल हड़प्पा। कौन थे? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब किए थे? 1921। 1921। हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी नदी। किस नदी पर? रावी नदी। बताइए सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर लोथल और सुतगुर्दा। लोथल और सुतगुर्दा। लोथल है जो भारत के किस राज्य में? गुजरात में। भारत के किस राज्य में? गुजरात में। किस नदी पर? भोगवा नदी। किस नदी पर? भोगवा नदी। बलूचिस्तान पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आजाद हिंद सरकार का गठन कब हुआ था? 1942। 1942। आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? 1942। बताइए माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय प्राप्त किया था किसने? कब हुआ था? मई 1953 में। मई 1953 में। और कौन थे व्यक्ति जो प्रथम बार है जो माउंट एवरेस्ट को फतह किया था? तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी। तेंजिंग नार्गे और एडमंड हिलेरी ने। बताइए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना? 8850 मीटर। 8850 मीटर। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जो कहाँ स्थित है? नेपाल में। कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल में किस नाम से? सागर माथा। नेपाल में सागर माथा। तिब्बत में चोमुलुंगमा के नाम से। चोमुलुंगमा के नाम से। तिब्बत में माउंट एवरेस्ट को किस नाम से? चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है। किसको? ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। कहाँ? तिब्बत में। कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? हाँ यूएसए के। अमेरिका के। कहाँ के थे? अमेरिका के। बताइए भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाए? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। भारत का मार्टिन लूथर दयानंद सरस्वती। बताइए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे? हाँ एंड्रू। CF एंड्रूज। CF एंड्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए CF एंड्रूज का एक पुस्तक भी है कौन सी था ये? निदर सिंह चौधरी एक लिखा था ना एक विदेश वाला जो आथी लिखा था किन्हीं को नहीं आ रहा दिमाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अच्छा आएगा तो बोले। भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया है? स्थानांतरित किया गया 1912 में। घोषणा किया 1911। घोषणा किया 1911 में। जो घोषणा किया गया 1911 में। अब किया गया 1912 में। किया गया 1912 में। 1911 में जो दिल्ली में तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। तीसरा दिल्ली दरबार किसके आगमन पर? जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मैरी के आगमन पर। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो तीसरा एवं अंतिम दिल्ली दरबार लगाया गया था। उसी दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा 1911। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा 1911 किया गया। 12 में बंगाल से जो बिहार को अलग करने की घोषणा 1911 लेकिन अलग किया गया 12 में। अलग किया गया 12। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड समय वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919। CF एंड्रूज पुस्तक मारिए दिमाग में वही घूर रहा आ नहीं रहा।
बार बार दिमाग वहीं चल रहा। ट्रेन अथी पाकिस्तान की अथी इंग्लैंड किया था, कौन सी इंग्लैंड था, और इंडिया वाला जो सिया पेंड्रोल और वो वाला किया था नीदरसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जो अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल। किसने? अबुल फजल ने। अकबरनामा अबुल फजल। तो मेरा ले लेगा जी। हाँ नहीं, इंग्लैंड। ए पैसेज टू इंग्लैंड, ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन थे? नीदर सी चौधरी, नीदर सी चौधरी। ए पैसेज टू इंडिया, सी एफ एंड्रूज, सी एफ एंड्रूज। ए पैसेज टू इंडिया, सी एफ एंड्रूज, सी एफ एंड्रूज। ए पैसेज टू इंग्लैंड, नीदर सी चौधरी, नीदर सी चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अकबरनामा किसने लिखी थी? अबुल फजल। अकबरनामा के लेखक अबुल फजल, अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण कब हुआ था? चंपारण आंदोलन के बाद। चंपारण आंदोलन के बाद। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915। और उसी 9 जनवरी के आगमन पर है जो कौन सा दिवस? भारतीय प्रवासी दिवस। भारतीय प्रवासी दिवस 1915 में है जो भारत आए थे। और उसी 15 के बाद 16 में जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ, उसी में महात्मा गांधी भाग लिए थे। और उसी में जो गए थे कौन? किसान है जो चंपारण को जो लोकप्रिय किसान नेता जो था कौन? राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। और वही महात्मा गांधी से मिले थे और महात्मा गांधी को इसके बारे में जो बताए थे, किसान की दुर्दशा के बारे में। वही महात्मा गांधी एग्री हुए, तैयार हुए थे। अगले साल है जो यहाँ पर चंपारण सत्याग्रह का प्रयोग किए थे, जो सफल रहा था। पहली सत्याग्रह था साउथ अफ्रीका आने के बाद है जो भी क्या रहा? सफल रहा। और सफल रहने के बाद जखने से जो महात्मा गांधी फिर क्या हो गया? पॉपुलर हो गए। उसके बाद जितना भी आंदोलन हुआ सबका नेतृत्व फिर कौन करने लगे? महात्मा गांधी करने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, चकमा शरणार्थी कहाँ से आए थे? बांग्लादेश से। कहाँ से? बांग्लादेश में। बताइए, पोखरण जहाँ आणविक प्रशिक्षण किए गए थे कहाँ स्थित है? राजस्थान में। कहाँ स्थित है? राजस्थान। बताइए, पहला परमाणु प्रक्षेपण जो किया गया था कब किया था? 1974, 1974, 18 मई 1974 में। और दूसरी बार प्रक्षेपण किया गया 1998, 2 मई 1998, 2 मई 1998। कहाँ किया गया था? पोखरण राजस्थान, पोखरण राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस राज्य में किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 356 में। बताइए, राष्ट्रपति शासन का जो लगाने का जो सिफारिश कौन करता है? राष्ट्रपति को जो देता है कौन? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल को राज्य में जब पता चल जाता है, लगता है कि कानूनी सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो वही सिफारिश करता है किससे? राष्ट्रपति से। और राष्ट्रपति है जो उसका क्या करता है? राष्ट्रपति शासन क्या करता है? लगा देता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर देता है। बताइए, भारत के जो संविधान में कितने प्रकार की आपात का उल्लेख है? 3 प्रकार के। कितने प्रकार? 3 प्रकार के। पहला राष्ट्रीय आपात, दूसरा राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। बताइए, राष्ट्रीय जितना भी आपातकालीन प्रावधान है उसका उल्लेख है जो किस भाग में? भाग 18, भाग 18 में। अनुच्छेद 352 से 360, 352 से 360। बताइए, राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किस अनुच्छेद में? 352, 352। राष्ट्रपति शासन 356, राष्ट्रपति शासन 356। वित्तीय आपात 360, वित्तीय आपात 360। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। कब किए थे? 1828, 1828 में। यही है जो ब्रह्म समाज आगे जाकर है जो कई भागों में बांट गया था, जिसमें तो मूल जो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, जो मेन ओरिजिनल ब्रह्म समाज था, उसके संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। आगे जाकर जो फिर विभाजित हुआ था उसमें जो ब्रह्म समाज थी, भारतीय ब्रह्म समाज में बट गया, आदि ब्रह्म समाज में बट गया, साधारण ब्रह्म समाज में बट गया। उसमें भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। ब्रह्म समाज जो आगे जाकर बाद में जो कई टुकड़ों में बट गया था, तो उसी में
पूछेगा साधारण, मिलाने के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार का एग्जाम में। तो साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछेगा तब कौन हो जाएगा? केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर। साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किस पुस्तक से जो वंदे मातरम उद्भूत किया गया था? आनंद मठ से। किससे? आनंद मठ से। वंदे मातरम के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए रामायण की रचना किसने किए थे? वाल्मीकि ने। किसने? वाल्मीकि। रामायण के रचनाकाल वाल्मीकि। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। किस भाषा में? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जय जवान जय किसान का नारा किसने? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान अटल बिहारी वाजपेयी। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। किसने? एडिसन ने। विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। बताइए आंवला में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी, विटामिन सी। आंवला में कौन सी विटामिन? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती क्यों जलाई जाती है? क्योंकि इसका न्यूनतम बिखराव होता है, इसका बिखराव है जो कम होता है, इसका बिखराव कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जिस व्यक्ति को दूर की चीजें को देखने में दिक्कत होती है उसे किसकी आवश्यकता होती है? जब दूर की वस्तु, देखिए जो दृष्टि दोष है वो वस्तु दिखाई देता है लेकिन विपरीत वाला नहीं दे। किसी वस्तु को अगर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसको दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता। और दूर दृष्टि के निवारण के लिए कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित निवारण के लिए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से जो पीड़ित व्यक्ति रहता है तो उसको निकट की वस्तु दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसी को निवारण के लिए कौन सा लेंस? अवतल लेंस। कौन सा? अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ध्वनि सर्वाधिक गति से किस माध्यम में चलती है? इस्पात में। किस में? इस्पात में। ठोस माध्यम में सबसे ज्यादा। अब बाय ऑप्शन है जो जोन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, कबूतर किसका प्रतीक है? शांति का। कबूतर किसका प्रतीक है? शांति का। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा अगर उसे कहाँ रखा जाएगा? पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या होगा? शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, सौर सेल है जो क्या पर किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल जो परिवर्तित करता है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। बताइए प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष किसकी? दूरी का। दूरी की सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक। बताइए एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर? 9.46 गुने 10 पर पावर 15 मीटर। और किलोमीटर में तो 12 किलोमीटर। बताइए एक पारसेक बराबर कितना मीटर? 3.01 गुने 10 पर पावर 16 मीटर। हम मीटर में पूछे, प्रकाश वर्ष में देख निकल गए। नहीं सुने, पहले सुनिएगा तब है ना, पहले जवाब देना। आप जान रहे हैं कि प्रकाश वर्ष में पूछेगा, लेकिन है जो मीटर में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए जो दोनों याद रखिए। एक पारसेक बराबर है जो कितना मीटर? 3.01 गुने 10 पर पावर 16 मीटर। 16 मीटर। लेकिन वही एक पारसेक बराबर प्रकाश वर्ष में पूछेगा तो कितना? 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, काला छिद्र यानी ब्लैक होल किसके सिकुड़ने से बनता है? सभी न्यूट्रॉन तारों के सिकुड़ने से क्या होता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो हरा घर का प्रभाव कैसे होता है? यानी ग्रीन हाउस, हिंदी में लिख दिया। कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने के कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती, आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती कब किए थे? 1875। 1875। बताइए, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। उपन्यास है जो दुर्गेश नंदिनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। बताइए, 1921 में जो एक विद्रोह आंदोलन हुआ था उसको किस नाम से? मोपला आंदोलन, मोपला आंदोलन। बताइए, मोपला आंदोलन जो है किस आंदोलन की शाखा थी? असहयोग आंदोलन। किसकी? असहयोग आंदोलन। बताइए, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 में, 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन को वापस है जो कब ले लिया गया? 1922 में। 1922 में किस घटना के कारण? चौरी चौरा कांड के कारण। चौरी चौरा कांड के कारण है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा कांड। उसी के कारण असहयोग आंदोलन क्या ले लिया? वापस ले लिया गया। उसी में भारतीयों में उस समय भी महात्मा गांधी से भारतीय जो क्या हो गए? नाखुश हो गए थे। क्या असहयोग आंदोलन जोरों शोरों से जो प्रचलित था, करीब करीब पूरे भारत में चल रहा था। उसी के कारण वापस लेने के कारण भारतीयों को लगा कि जो एक तरह से आगे बढ़ा कर है जो पैर खींच लेना, इसका काम किया गया महात्मा गांधी। लेकिन महात्मा गांधी को लगा कि जब चौरी चौरा कांड हुआ, जो थाना को जला दिया गया था, तो उनको लगा कि उग्र रूप ले लेगा ये विद्रोह, जो क्या आंदोलन है जो उग्र, इसके कारण असहयोग आंदोलन को क्या करिए? वापस कर लिया। ऐसी वापस करने के बाद फिर है जो कांग्रेस से त्याग पत्र देखिए, जो एक स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, जिसमें स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। अध्यक्ष चित्तरंजन दास, महासचिव मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, हो विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में। 1820-21 में। बताइए, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा ठप हो गया। इसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन सा था? पटना जिला। कौन सा? पटना जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 जुलाई 1942 को वार्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की थी। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद का 40 से 46 तक अध्यक्ष पद का कोई चुनाव ही नहीं हुआ था, तो 40 से 46 जितना भी आएगा तो अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। बताइए, फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाए? खान अब्दुल गफ्फार खान। फ्रंटियर गांधी यानी सीमांत गांधी के नाम से किसे? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अगस्त 1927 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में की गई थी? स्वामी सरदानंद। स्वामी सरदानंद। स्वामी सरदानंद। बताइए, बनारस हिंदू महासभा की है जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। स्थापना कब किए थे? 1916। 1916। 1916। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? स्पुतनिक। कौन सा? स्पुतनिक। बताइए, छोटकी जी की इकाई क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी छोटकी जी को गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है, जिसका मान कितना? 9.8 न्यूटन। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वही बड़की जी का मात्रा क्या होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। तो बड़का जी का जो सर्वती गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, बड़का जी है जो उसका मात्रक हम पूछे क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। लेकिन उसका मान जो होता है कितना होता है? 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा केजी स्क्वायर। बताइए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जो नियतांक बड़की जी का जो मान का जो पता लगाया था किसने? कैवेंडिश ने। किसने? कैवेंडिश ने। लेकिन सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था किसने? न्यूटन ने। नियम दिया था न्यूटन ने। लेकिन नियतांक का जो मान पता लगाया था किसने? कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता क्या होगी? 3 होगी। क्या होगी? 3 होगी। हाँ, सजाइएगा। 13 परमाणु क्रमांक।
13 है, क्या है 13 है। तो इसको अगर तोड़ेंगे विन्यास में तो क्या होगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और बचा कितना 3, तो 3 हो गया, तो वही क्या हो जाएगा संयोजकता होगा। लेकिन अगर इससे जो 3 4 से अधिक अगर हो जाएगा बारीक कक्षा में तो संयोजकता क्या करेंगे 8 से घटाना पड़ेगा। क्या होगा 8 से घटा। अगर संयोजी अति में बाह्यतम कक्षा में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो तो वही है जो बाह्यतम कक्षा में जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है वही संयोजकता कहला जाती है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन बाह्यतम संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर 4 से अधिक हो तो उसको जो संयोजकता निकालने के लिए 8 से क्या करना घटाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है जो ले लेंगे क्या 15 ले लें, तो 15 तो 2 8 10 हो गया, 5 हो गया, तब इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन 5, लेकिन संयोजकता 3 हो जाएगा। क्या 5 संयोजी इलेक्ट्रॉन तो उसको 8 में घटाएंगे कितना 3 में। बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसको कौन सा इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन, इसको है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब बाकी दोनों को क्या कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे कोर इलेक्ट्रॉन। अंदर कक्षा वाले को कोर इलेक्ट्रॉन और बाहरी कक्षा वाले को संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल को बनाने में किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखे सेल बनाने में अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रजनन एक प्रक्रिया जिसमें परमाणु या आयन क्या देता है इलेक्ट्रॉन देता है। क्या देता है इलेक्ट्रॉन देता है। बताइए बेकिंग सोडा का सही सूत्र NaSCO3, NaSCO3। रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। बताइए कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिक में कितनी होती है 4 होती है। कितनी होती है 4 होती है। बताइए मीथेन में कार्बन हाइड्रोजन बंध कितना का कोण बनाता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो कौन सा है जो टिडल प्रभाव दिखाता है कोलाइडी के कण, कोलाइड कण, कोलाइडी कण। बताइए हेमोग्लोबिन किसका उदाहरण है वाहन प्रोटीन का, वाहन प्रोटीन का। बताइए हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है आरबीसी में। किस में आरबीसी में, लाल रक्त कण में। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। बताइए जो क्वाशियोकर की बीमारी किसकी कमी से प्रोटीन की कमी से। क्वाशियोकर मरस्मस नामक बीमारी जो बच्चों में होता है किसकी कमी से प्रोटीन की कमी, प्रोटीन की कमी से। बताइए अमोनियम सल्फेट उर्वरक का बार बार प्रयोग एक ही भूमि में करने से क्या होगा अम्लीय हो जाता है। क्या हो जाता है अम्लीय हो जाता है। बताइए चूहे मारने का जो दवा को क्या कहते हैं जिंक फॉस्फेट। क्या कहा जाता है जिंक फॉस्फेट। चूहा मारने की दवा को जिंक फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पारिस्थितिकी तंत्र का 10% नियम किसने दिया था लेंडमान ने। किसने लेंडमान ने। पारिस्थितिकी तंत्र का 10% का नियम लेंडमान ने दिया था। लेंडमान और किंडमैन यहाँ लिखा हुआ लेंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है। प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य जो जीव कोशिका की रासायनिक रचना जो ठीक रखना, रासायनिक रचना को ठीक रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ऑक्सीजन क्या है हार्मोन। ऑक्सीजन क्या है हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए गुर्दे के इलाज में डायलिसिस का प्रयोग किस सिद्धांत पर काम करता है रसाकर्षण के सिद्धांत पर। किस पर रसाकर्षण के सिद्धांत पर। बताइए एंजाइम की रचना किससे होती है अमीनो अम्ल से। किससे अमीनो अम्ल से। एंजाइम की रचना अमीनो अम्ल से। बताइए पिरामिड के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान के अध्ययन का आविष्कार किसने किया था चार्ल्स एल्टन ने। चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स एल्टन ने। बताइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पत्तियों के प्रभावाधीन है जो कब आया था 1914 के बाद, 1914 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किस वर्ष हुआ था 1943, 1943। अब भारतीय राष्ट्रीय सेना के गठन करने किसका दिमाग का उपज था कैप्टन मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक क्या थे एक असैनिक सेवक थे, असैनिक सेवक थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एओ हुम संस्थापक एओ हुम। प्रथम अध्यक्षता किया था बमेचंद बनर्जी। बताइए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का महासचिव कौन थे? एओ हुम। कौन थे? एओ हुम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931। बताइए लंदन में माइकल डायर को किसने गोली मारी थी? उधम सिंह ने। किसने? उधम सिंह ने। कब मारा था? 1940 में। 1940 में। और ये माइकल और डायर जो संबंधित था किस घटना से? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इसी और जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 में। सोचिए कितने वर्ष के बाद उसका घर में जाकर जो गोली मारा था उधम सिंह। ये था भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए स्वराज पार्टी के गठन किस आंदोलन के असफलता के कारण हुआ था? असहयोग आंदोलन। किसके? असहयोग आंदोलन। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1923 में। संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को। किसको? महात्मा गांधी को। बताइए 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को जेल कितने वर्ष के लिए हो? 6 वर्षों के लिए। कितने वर्ष के? 6 वर्ष के। पत्रकारिता का निर्वहन करते हुए जो कौन पहला व्यक्ति था जो जेल गया था? यही था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। चलिए नेक्स्ट आइए जो साइंस में एनसीईआरटी सार संग्रह महेश बनवाल का बुक। फिजिक्स में क्या था? प्रकाशिकी का जो बचा हुआ था ऑप्टिक्स। बताइए पहला क्वेश्चन है जो दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल पाते हैं? क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या होता है? वर्गाकार होता है। क्या होता है? वर्गाकार होता है। हाँ बक्राकार है जो बक्राकार होता है। कार्बेड होता है। क्या होता है? कार्बेड टाइप के होता है बक्राकार। पृथ्वी की सतह बक्राकार होता है जिसके कारण है जो फिर से जो निश्चित है जो संकेत नहीं मिल पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दूरदर्शन प्रसारण में सरब तरंगे के प्रेषण करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? आवृत्ति मॉड्यूलन का। आवृत्ति मॉड्यूलन फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का जो प्रयोग किया जाता है एफएम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए एफएम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण में न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। बताइए वाहनों के पृष्ठ यानी दृष्टिपटल साइड मिरर के रूप में जो किस दर्पण का प्रयोग? उत्तल दर्पण। किसमें? उत्तल दर्पण का। वही गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। डॉक्टर नाक कान इलाज में अवतल दर्पण। किसका? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए दृष्टिपटल पर किस प्रकार का चित्र बनता? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। दृष्टिपटल वही रेटिना। रेटिना का हिंदी क्या होता है? दृष्टिपटल। तो मानव का जो आंख पर जो प्रतिबिंब बनता है कहाँ बनता है? रेटिना पर। दृष्टिपटल पर जो कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा। बताइए किस रंग के प्रकाश की ऊर्जा सर्वाधिक होता है? नीला दिया हुआ बाय ऑप्शन। लेकिन सबसे ज्यादा है जो सातों रंग में कौन हो जाएगा ऊर्जा? सबसे बैगनी। ऊर्जा आवृत्ति सबसे ज्यादा बैगनी का। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का। तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा लाल का। और तरंगदैर्घ्य सबसे कम बैगनी का। आवृत्ति ऊर्जा सबसे ज्यादा बैगनी का, सबसे कम लाल का। बाय ऑप्शन इसमें दिया होगा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो एक आंख की अपेक्षा 2 आंखों से देखना अधिक स्पष्ट होता है, इसका क्या कारण है? इसके देखी जाने वाली वस्तु की दूरी और गहराई का सही अनुमान होता है। ने बच्चे में पहले पूछता था कि एक आंख से मुंदे, एक आंख से एक कोस तो 2 आंख से कई कोस हमारा दिख जाता है। बच्चे में बोलता था 2 कोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो वायुमंडल के प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रमुख कारण क्या है? वायु में उपस्थित धूलकण। वायु में उपस्थित धूलकण। बताइए आंतरिक छात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई? काला। कैसा दिखाई देता है? काला। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा? अवतल लेंस। दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस।
जरा दृष्टि दोष को, बाइफोकल लेंस, अबिंदुकता दूर करें, बेलनाकार लेंस, बेलनाकार लेंस। बताइए लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर, लेंस की क्षमता की इकाई डायोप्टर। बताइए विभिन्न रंगों का तरंग दैर्ध्य दिया हुआ। बताइए बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3900 से जो 4460 एंगस्ट्रॉम, 4460 एंगस्ट्रॉम। सबसे ज्यादा किसका? लाल रंग का। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य कितना 6200 से 7600, 6200 से 7600, 6200 से 7600। बैगनी रंग का हो गया, नीला रंग या जामुनी रंग का जो कि तरंग दैर्ध्य कहां से कहां तक? 4060, 4460 से 4650, 4650। आसमानी रंग का 4650 से 5000, 4650 से 5000। हरा रंग का 5700, 5000 से 5700 एंगस्ट्रॉम। पीला रंग का तरंग दैर्ध्य 5700 से 5900, 5700 से 5900। नारंगी रंग का 5900 से 6200, 5900 से 6200 जो। और लाल रंग का 62 से 76, 62 से 76। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए धूप के चश्मे की पावर क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। कितना होता है? 0 डायोप्टर। बताइए एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए प्रसारी ब्रह्मांड की संकल्पना किस सिद्धांत पर आधारित है? डॉपलर प्रभाव पर। किस पर? डॉपलर प्रभाव पर। बताइए जल में वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की तरह व्यवहार करता है? अवतल लेंस की। कैसा? अवतल लेंस की तरह जो कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए खोज बत्ती यानी सर्च लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग? अवतल दर्पण। खोज बत्ती में अवतल दर्पण, टॉर्च जो जिसको कहते हैं, सर्च लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो रमन प्रभाव का संबंध किस प्रकार की किरणों से है? सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से, सभी पारदर्शी माध्यम की किरणों से। बाहर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो ध्वनि के है जो पुनरुत्पादन के लिए सीडी है जो और ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयुक्त होता है? लेजर बीम। क्या होता है? लेजर बीम, लेजर बीम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो बहुत बदमाश है यहाँ का बच्चा है जो क्या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो, खैर छोड़िए। जब लाल नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तो प्रकाश का रंग कैसा प्रतीत होता है? सफेद। कैसा प्रतीत होता है? सफेद प्रतीत होता है। बताइए मानव आंख दृश्य प्रकाश के किस तरंग दैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है? कितने एंगस्ट्रॉम के लिए तरंग दैर्ध्य? 5500 एंगस्ट्रॉम, 5500 एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगा? हाँ 500 सेकेंड लगता है, 500 सेकेंड। तो कभी देता 8 मिनट है जो 18 सेकेंड, 16 सेकेंड, 20 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए चंद्रमा से आने के बाद है जो प्रकाश हम तक कितने समय में पहुंचता है? 1.3 सेकेंड, 1.3 सेकेंड। बताइए इंद्रधनुष के सही रंगों का अनुक्रम सबसे जो पहले कौन सा रंग? बैगनी, उसके बाद नीला, उसके बाद आसमानी, उसके बाद हरा, पीला, नारंगी और लाल। विवगेयो। हुआ साथियों, छोटा है वो। विवगेयो। अल्ट्रावायलेट तो वहां चल जाएगा, RMI भी। तो इसी में जो बैगनी ये क्या हो गया? आसमान अथी है जो इंडिका, ये ब्लू हो गया, ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ये क्या ऑरेंज, ये क्या रेड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो इंद्रधनुष बनने के लिए कौन सी घटना जो भौतिकी घटना उत्तरदायी होता है? हाँ इंद्रधनुष बनने के लिए वर्ण विक्षेपण, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को किस दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है? अवतल दर्पण। किसके द्वारा? अवतल दर्पण। बताइए सूर्य ग्रहण के समय सूर्य को नंगी आंखें से देखने से जो आंख को क्षति पहुंचती है, रेटिना के जलने के लिए सूर्य की कौन सी किरणें उत्तरदायी होती है? अल्ट्रावायलेट रे। कौन सा? पराबैंगनी किरण, पराबैंगनी किरण। चलिए नेक्स्ट है जो लूसेंट।
चलिए लुसेंट में जो भारत के जो भूगोल में क्या था, भारत के उद्योग, भारत के उद्योग मेरे देश में पहला लौह इस्पात कारखाना कब और कहाँ लगाया गया था? 1874 में कहाँ लगा था? कुल्टी में। कहाँ? कुल्टी। कुल्टी है जो आसनसोल के है जो पश्चिम बंगाल में था। किस नदी पर? बराकर नदी पर। किस नदी पर? बराकर नदी पर। मेरे देश में सबसे पहला बड़े पैमाने पर कारखाना जो कब लगाया गया था लौह इस्पात? 1907 में। 1907 में। तत्कालीन है जो बिहार, उस समय का बिहार राज था, स्वर्ण रेखा नदी के तट पर है जो कहाँ? सांची नामक स्थान पर जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था, जिसको टेस्को कहते हैं। टेस्को जो पहले जो 1907 में जो झारखंड में जो जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय लौह इस्पात कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1918। 1918। मैसूर आयरन एंड स्टील वर्क्स की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। 1923 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो स्टील कॉर्पोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ था? 1937 में। 1937 में। बाद में 1953 ईस्वी में इसे भारतीय लौह इस्पात कंपनी में फिर क्या कर दिया? मिला दिया गया। बताइए, स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित है जो लौह इस्पात कारखाना जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान है जो कितने जो स्टील प्लांट लौह इस्पात का जो किया गया? 3 गो किया गया था, जिसमें भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना कहाँ किया गया था? 1955 में। कहाँ किया गया था? भिलाई है जो किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में। क्या है? छत्तीसगढ़ में। बताइए, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। किससे? रूस के सहयोग से। बताइए, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला की स्थापना कब किया गया था? 1959 में। 1959 में। और राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। किस देश के सहयोग से? जर्मनी के। किसके? जर्मनी के सहयोग से। दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। किस देश के सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। किसके? ब्रिटेन के सहयोग से। वही तीसरे पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना कब किया गया था? 1964 में। क्या किया गया था? झारखंड में किया गया था। किस देश के सहयोग है? रूस के सहयोग से। किससे? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सेलेम इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? सेलेम तमिलनाडु। सेलेम तमिलनाडु। बताइए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी सेल की स्थापना कब हुआ था? हाँ, 24 जनवरी 1973। 24 जनवरी 1973। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की स्थापना कब हुआ था? 24 जनवरी 1973। 24 जनवरी 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, स्पंज आयरन के लिए उत्पादन में जो विश्व में प्रथम स्थान किस देश है? भारत का। किसका? भारत का। बताइए, पहला जो भारत का पहला तटवर्तीय इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित लगे? विशाखापट्टनम में। कहाँ किया गया था? विशाखापट्टनम। किस राज्य में? नेक्स्ट एल्युमिनियम उद्योग है। बताइए, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब और कहाँ लगाया गया था? 1937 में। एल्युमिनियम का पहला जो कारखाना लगाया गया था 1937 में। कहाँ लगाया था? जेके नगर, आसनसोल के निकट है जो जेके नगर में स्थापित किया गया था। बताइए, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी हिंडाल्को की स्थापना कब हुआ था? 1958। 1958 रेणुकूट उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर किया गया था। बताइए, मद्रास एल्युमिनियम कंपनी जो तमिलनाडु के किस स्थान पर स्थापित किया गया था? मैटूर में। क्या किया गया था? मैटूर में। बताइए, भारत का प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी है। बताइए, बाल्को है जो किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग। बाल्को रूस के सहयोग। नाल्को फ्रांस। नाल्को फ्रांस। हिंडाल्को अमेरिका। हिंडाल्को अमेरिका। इंडाल्को कनाडा। इंडाल्को कनाडा। माल्को इटली। माल्को इटली। वेदांता जर्मनी के सहयोग से। वेदांता जर्मनी के। बाल्को रूस। बाल्को रूस। नाल्को फ्रांस। नाल्को फ्रांस। बाल्को रूस। बाल्को रूस। नाल्को फ्रांस। नाल्को फ्रांस। हिंडाल्को अमेरिका। हिंडाल्को अमेरिका। इंडाल्को कनाडा। इंडाल्को कनाडा। माल्को इटली। माल्को इटली। वेदांता जर्मनी। वेदांता जर्मनी। बताइए, बाल्को का मुख्य प्रमुख केंद्र कहाँ था? कोरबा और कोयना। कोरबा और कोयना। नाल्को का मुख्य केंद्र दामन जोड़ी। दामन जोड़ी उड़ीसा में।
इन हिंडाल्को का मुख्य केंद्र कहाँ था? प्रमुख केंद्र रेणुकूट उत्तर प्रदेश, रेणुकूट उत्तर प्रदेश। इंडाल्को का जेके नगर मुरी है जो अलवाई में जो था। माल्को का चेन्नई, मिटूर और सेलेम में, चेन्नई, मिटूर और सेलेम में। बताइए वेदांता का प्रमुख केंद्र झारसगुड़ा, झारसगुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए सूती वस्त्र में, बताइए आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पाली मिल की स्थापना कब और कहां किया गया था? 1818 में। क्या किया गया था? फोर्ट ग्लास्टर में, फोर्ट ग्लास्टर में, जो कि असफल रहा था। कैसे रहा था? असफल। वही है जो सफल, सबसे पहला सफल आधुनिक सूती मिल कारखाना की स्थापना कब? 1854 में। 1854 में। कहाँ किया गया था? बम्बई में। कहाँ? बम्बई में। किसके द्वारा? कवाजी डावर द्वारा, कवाजी डावर के द्वारा खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारत के जो सूती वस्त्रों की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। भारत की सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन, अहमदाबाद। भारत का बोस्टन, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर, अहमदाबाद। भारत का बोस्टन, अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर। दक्षिण भारत का कोयम्बटूर, दक्षिण भारत का कोयम्बटूर। बताइए रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा? वस्त्र उद्योग। कौन सा? वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट जूट उद्योग। बताइए गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को। किसको? जूट को। सोने का रेशा यानी गोल्डन फाइबर के नाम से मशहूर है क्या? जूट। बताइए विश्व में प्रथम स्थान जूट उत्पादन में जूट में अभी किसका है? अभी वर्तमान चीन है। देख लीजिएगा, यहाँ भारत दिया हुआ पुराना बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जो जूट का जो पहला कारखाना कोलकाता के समीप किस नामक स्थान पर स्थापित लगाया गया था? रिसरा। क्या? रिसरा नामक स्थान पर कब स्थापित किया गया था? 1855। 1855। 1855। बताइए भारतीय जूट निगम की स्थापना कब किया गया था? 1971। 1971। 1971। चलिए नेक्स्ट है जो जूट उद्योग का सबसे प्रमुख केंद्र, जैसे टिट्टागढ़ है जो पश्चिम बंगाल में, किसके लिए? जूट के लिए। रिसरा जूट के लिए। बिहार वाला पूछता है जी, बिहार में जूट के लिए सबसे ज्यादा कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और दरभंगा। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा और दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना कब हुआ था? 1984। 1984। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1984। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन की मुख्यालय कहाँ था? ढाका। कहाँ था? ढाका। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।